नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिल मिश्रा आपके लिए एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूं हमारे बीपीएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है ये आपको टॉप 500 आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो कि हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। आपको बताना चाहूँगा कि इस 500 एमसीक्यू में मैंने स्पेशली बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाया है, तभी ये बीपीएससी अड्डा जो है इसका नाम मैंने रखा हुआ है। और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी 66 का एग्ज़ाम हो या फिर आने वाले बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। और इसमें बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने वैसे वैसे क्वेश्चंस को रखा है। आप जब देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आपको क्वेश्चन का लेवल आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस आने के मोस्ट चांसेस हैं हमारे बीपीएससी 66 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मैं शुरू करूँगा उसके पहले कहना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं, अब ये मैं हूँ। ये अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप देख सकते हैं, आई एम साहिल मिश्रा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको जवाब वहाँ पे दे पाऊँगा। एंड दोस्तों, अगर आपको पोइट्री पसंद है तो मैं एज अ राइटर भी काम करता हूँ, तो मेरी पोइट्री आप मेरे दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ पे आप मुझे सुन सकते हैं, मेरी पोइट्री को देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है, बिना समय गवाए, कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। सवाल कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो किस में हुआ था? मध्य पूर्व पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो हुआ था वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? मैदहा से, बी आदमगढ़ से, सी चिरान से, डी दमदमा से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब दोस्तों डी दमदमा से। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें क्वेश्चन जो रखे हैं, जो लिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से है, मेडिवल हिस्ट्री से है एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो मैं वैसे से क्वेश्चन आपको लाऊंगा जो आपको स्टेज वाइज दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है धौलावीरा से, बी मेहरगढ़ से, सी कालीबंगा से या फिर डी हड़प्पा से। इसका सही जवाब दोस्तों उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। और जब आपको बताना चाहूँगा ये मेहरगढ़ से दोस्तों 7000 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो ये मेहरगढ़ आप देख सकते हैं जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के बात पूछ रहा है, अस्थाई जीवन। और एक्चुअली आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें एक और है, आता है सवाल कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के प्रमाण कहाँ मिले थे? वो भी आपको मेहरगढ़ से ही मिले थे दोस्तों। आपको ये चीज़ दोनों सवाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। कह रहा है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के सामने साथ में था, कालीबंगा घग्गर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, और डी लोथल भोगवा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इसमें से जो है आपका सही सुमेलित जो है वो सभी सही सुमेलित है। जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था, कालीबंगा घग्गर मोहनजोदड़ो सिंधु लोथल भोगवा नदी के किनारे बना था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सिंधु जो सभ्यता है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से या आदि ऐतिहासिक युग से? तो टाइपिंग में दोस्तों गड़बड़ी हो गई है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आदि ऐतिहासिक युग से। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, एंड आपने कितना स्कोर किया आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है? देखिए त्रयी नाम है, कह रहा है त्रयी जो नाम है वो किससे संबंधित है? धर्म संघ और शुद्ध युद्ध का, 3 वेदों का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या बौद्ध धर्म के ग्रंथ का, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है 3 वेदों का। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ये जो 3 वेदों की बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है। जैसे आपको पता है ऋग्वेद होता है,
यजुर्वेद होता है, यथुर्वेद होता है, सामवेद होता है। इसमें ये 3 जो वेद कह रहा है, ये किस वेद की बात कर रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि सवाल ये भी पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? आपको देखना है सवाल, मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, ऋग्वेद से या पुराणों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुए थे? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक एंड डी कनिष्क। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के कारण में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको बताना चाहता हूँ जो ये हुई थी, ये 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। और जो स्थान था इसका दोस्तों वो था वैशाली, स्थान था आपका दोस्तों वो था वैशाली। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपको सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल आलार कलाम कौन थे? बौद्ध के गुरु, बुद्ध के एक शिष्य, बुद्ध के प्रिय मित्र या बुद्धकालीन एक शासक? तो जैसे दोस्तों जो पूछता है ये सवाल के जो आलार कलाम थे वो कौन थे, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। तो ये थे दोस्तों आपको बुद्ध के जो थे एक गुरु थे, उनके गुरु का नाम था आलार कलाम थे। वो उनके पास पहले गए थे, 6 महीने तक उन्होंने उनके पास समय बिताया, फिर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनके चीज़ों से उनको वो संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर वो वहाँ से भी छोड़ के चले गए थे। लेकिन जो पहले गुरु थे उनके वो आलार कलाम ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह, बुद्ध के 3 किताब या बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह? तो आपको बताना है ये क्या है। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है आपको बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक जो था वो कौन था? ए आनंद, बी कनिष्क, सी नागार्जुन या डी नागसेन? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो उसका जो स्थापन का जो युग है वो कौन सा है? क्या वो मौर्य युग कालीन युग में बना था या गुप्त कालीन में या कुषाण में या पाल शासकों ने? किसने बनाया था? तुमको बताना है। तो दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो दोस्तों था गुप्त काल के समय में था। गुप्त काल जब था, गुप्तकालीन सभ्यता जो थी, अब कह सकते हैं सभ्यता, सॉरी माफ करेंगे, गुप्त कालीन जो साम्राज्य था उस समय इसका निर्माण हुआ था। आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में लिखे विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बना था उसको बनाने में किसका हाथ था, कौन से साम्राज्य का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी योग दर्शन से या डी सनातन धर्म से? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? किसमें? तो इसका सही जवाब दोस्तों वो है अंगुत्तर निकाय में। ये जो अंगुत्तर निकाय दोस्तों जो जाता है ये जो ग्रंथ कह सकते हैं आप, ये है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित था। इतना ध्यान रखिएगा आपको कि ये जो अंगुत्तर निकाय था ये बौद्ध ग्रंथ था, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासन काल में डीमैक्स भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अशोक के काल में या बिंदुसार के काल में या कनिष्क के काल में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार के काल में। आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दोस्तों क्या था कि जो डिमेक्स था वो सीरिया के जो राजा थे ना, एंटियोकस, वो उनका राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? सीरिया। और किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? ये किस हो गया है, किस भाषा में है? पाली में है, संस्कृत में है, प्राकृत में है या ब्राह्मी में है? किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा में।
मुझे उम्मीद है कि आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। अब एक भाषा से रिलेटेड और एक और सवाल देखते हैं कि कह रहा है कि प्राचीन काल में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राकृत, संस्कृत, खरोष्ठी या ब्राह्मी? जो सबको बताना चाहूँगा कि ये जो लिपि थी ये उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी एक, और ये जो सही जवाब है दोस्तों उसका है खरोष्ठी। जो लिपि थी ये आपको दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जैसे एक तरीके से आप देखते होंगे उर्दू जो लिखे जाते हैं वैसे ठीक उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अभिलेखों में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक का जो नाम है वो उल्लिखित हुआ है? जी हाँ, जैसे अशोक का जो जितने भी उसके शिलालेख थे उनके शिलालेखों से संबंधित एक सवाल आपसे पूछ सकता है। तो जो आपका सवाल है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित हुआ है? मस्की का लघुश अभिलेख, 13वां शिलालेख, भाब्रू अभिलेख या अर्थशास्त्र में? तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, मस्की का जो शिलालेख था, अभिलेख था सॉरी, उसमें अशोक का जो नाम था पहली बार इंगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? ए 57 ईस्वी पूर्व, बी 78 ईस्वी पूर्व, सी 68 ईस्वी पूर्व या डी 72 ईस्वी पूर्व? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 57 ईस्वी पूर्व। जो आप देखते हैं 78 जो कह रहा है 78 ईस्वी पूर्व, इसमें शक संवत, जो शक संवत था हमारा उसका प्रारंभ हुआ था इस काल में, हमें ईस्वी पूर्व में कह सकते हैं, और 57 में विक्रम संवत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम गुट शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कह रहा है कि परम भागवत से आप समझ जाएंगे कि ये आपका गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। तो ये कौन था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा राजवंश जो था वो हुनों के आक्रमण से सबसे ज़्यादा विचलित हुआ था? क्या वो मौर्य था, बी गुप्त, सी पाल या डी शुंग? तो ये दोस्तों था जो हमारा था वो गुप्त काल था। गुप्त साम्राज्य जो राजवंश था वो हुनों के आक्रमण से सबसे ज़्यादा हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो थे आप दोस्तों जो हुआ था ये स्कंद गुप्त जो थे उस समय के शासक जो थे उनके समय में हुआ था। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें जो विजय हुई थी, मान लीजिए हुनों ने जो आक्रमण किया था स्कंद युक्त शासक के समय में, उसमें जो विजय हुई थी वो हुनों की नहीं हुई थी, वो स्कंद गुप्त की ही हुई थी। लेकिन उसी समय से जो गुप्तकालीन साम्राज्य था वो अपने पतन की ओर बढ़ने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक विजेता किसे माना जाता है? जो शक विजेता है वो किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है या समुद्रगुप्त को या सी चंद्रगुप्त द्वितीय को या डी कुमार गुप्त को? जिसका भी जो सही जवाब दोस्तों वो है सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। और ये कब माना जाता है? जो शकों को हराने, जो शक जो थे कह रहे शकों को हराने के कारण ये उपाधि उनको दी गई थी। और ये किसको उन्होंने हराया था? रुद्र सिंह द्वितीय जो थे, शक के जो शासक थे रुद्र सिंह द्वितीय जो थे आपको, इन्होंने उनको हराया था। और उसी के समय से इनको जो ये उपाधि दी गई थी शक विजेता के नाम से उनको पहचाना गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत संबंधित जो हैं वो किससे हैं? वो किससे संबंधित हैं? बौद्धों से भी, जैनों से, बौद्ध जैन हिंदुओं तीनों से, या सिर्फ बौद्ध और जैनों से? तो ये सवाल आपको पूछ सकता है कि, और अक्सर ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है बीपीएससी का और अलग एग्ज़ाम्स का, अलग वनडे एग्ज़ाम्स का भी। तो इसका सही जवाब दोस्तों वो है सी। तो ये जो एलोरा गुफा है बौद्ध जैन हिंदू तीनों धर्म से संबंधित था। और इसका जो निर्माण था दोस्तों, एलोरा का निर्माण जो है ये आपको बताना चाहूँगा इसी में एक और सवाल। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राष्ट्रकूटों ने। जी हाँ, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसका एक और आंसर बताता हूँ, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हुआ था आपको महाराष्ट्र में। और किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? शिखर से, या बी दीवार पर करी गई चित्रकारी से, या तोरण के ऊपर बने
अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, या डी गर्भगृह से। तो जो 24 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका, जो देख सकते हैं ये वाला जो सब आंसर है ऑप्शन, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आपको बताना है इसका जवाब आपको, जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस राज्य में है, ये आपको सवाल का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा जो शुरू होगा वो अब मध्यकालीन इतिहास से शुरू होगा। अभी तक हमने देखा प्राचीन इतिहास से संबंधित, अब मध्यकालीन इतिहास से संबंधित शुरू होगा। क्या रहा है, कृषि को समन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का जो श्रेय है किस शासक को जाता है। ए गयासुद्दीन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो दोस्तों जाता है, अक्सर हो सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक भी थे भाई साहब तुगलक वंश के, ठीक है। लेकिन जो सही जवाब है दोस्तों वो है गयासुद्दीन तुगलक। वो जो था फिरोज शाह तुगलक, उसने पहली बार सिंचाई के लिए कर लगाना शुरू किया था। लेकिन जो सिंचाई का जो नहर खुदवाने का जो श्रेय जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक जाता है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि तुगलक वंश जो था दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला सबसे लंबा शासन मतलब एक वंश कह सकते हैं आप, चाहे वो खिलजी हो या फिर आप गुलाम वंश कह लें, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा कौन सा, तुगलक जो वंश था वो सबसे ज़्यादा राज करने वाला एक वंश कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, तो लोक निर्माण की जो स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, या डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसका जो सही था वो था फिरोज शाह तुगलक। और जैसे आपको बताया था मैंने कि सिंचाई पर कर लगाने वाला जो था, सिंचाई पर सबसे पहले वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। इसने एक चीज़ और काम किया था, इसने अस्पताल का भी निर्माण करवाया था। दिल्ली के अंदर कई सौ बागान इसने बनवाए थे उच्च क्वालिटी के पेड़ लगाने के लिए, और साथ ही साथ लोगों को जॉब देने के लिए इसने एक अलग ही विभाग स्थापित किया था जिससे लोगों को नौकरी मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है आपका, मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये है दरबारी। तो जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था, फिरदौसी, बी अलबरूनी, सी उत्बी, या डी चंद्रबाई। तो इसका सही जवाब दोस्तों वो है आपका उत्बी। जो उत्बी था दोस्तों, इसके एक संबंधित सवाल और आता है कि इसने कौन सी किताब की रचना की थी। तो जो किताब, इसका जो नाम था, किताब ए उल यामिनी और तारीख ए यामिनी, दो किताब की इसने रचना की थी। किताब ए उल यामिनी या तारीख ए यामिनी, दो किताबों का इसने निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे दोस्तों, वो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। बहुत ही फेवरेट सवाल है ये बीपीएससी का। ए अलबरूनी, बी अमीर खुसरो, सी इब्न बतूता, या डी चंद्रबाई। कौन था। तो इसका सही जवाब दोस्तों वो है आपका ए अलबरूनी। और ये कौन सी शताब्दी में दोस्तों आया था, ये आया था आपको 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो इसको याद रखिएगा। अमीर खुसरो से संबंधित आपसे सवाल पूछते रहता है, आप बताइएगा ये अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 30 नंबर, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शासन की या शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या सी पानीपत का प्रथम युद्ध, या डी पानीपत का दूसरा युद्ध। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। आपको बताना है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये बताइएगा। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला सेक्शन। मैं ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं रख रहा क्योंकि मुझे पता है कि लोग बोर होने लगते हैं और वीडियो नहीं देखते हैं। मुझे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए, वैसे व्यूवर्स चाहिए जो सीरियसली चीज़ों को देखें, समझें और उसके हिसाब से काम करें। और अगर